नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 7 अक्टूबर 2025 है, ट्यूसडे की लेट इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और जानेंगे किस तरीके का आउटलुक मार्केट में रह सकता है 14 अक्टूबर की एक्सपायरी के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। फ्रेंड्स, निफ्टी का डेली चार्ट्स आवरली चार्ट से ही स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ किस तरीके का एक्शन बना हुआ है। तो देखिए, आप निफ्टी का आवरली चार्ट देख पा रहे हैं और यहाँ पे देखिए 25,108 की निफ्टी की क्लोजिंग आई है और आज का निफ्टी ने हाई बनाया है 25,220 का। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो स्विंग हाई है ऊपर में जो बना हुआ है वो बना हुआ है 25,448 के आसपास, और उसके बाद एक अच्छा खासा लो बनाया था निफ्टी ने 24,587 का, और उसके बाद से अब एक ठीक ठाक पुल बैक आपको निफ्टी में देखने को मिला, जहाँ पे इवेंचुअली 25,220 का आप हाई बना करके 25,108 पे आपने क्लोज दिया है। तो करंट सिनारियो में जहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मार्केट एक रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका लोअर एंड है, फिर यहाँ पे आपका हायर एंड है, फिर यहाँ आपका लोअर एंड, फिर यहाँ आपका हायर एंड। और अगर आप स्टोकास्टिक्स को देखेंगे तो उसी तरीके से झूलता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा यहाँ देखिए आप, तो स्टोकास्टिक्स उसी तरीके से झूलता हुआ नजर आया। यहाँ पे आपका ओवरबॉट था ये जोन पे, तो यहाँ पे आपका ओवरबॉट था, और ओवरबॉट होने के बाद उसके बाद यहाँ पे ये आपका ओवरसोल्ड, यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्जन आपको दिखा और ये डाइवर्जन दिखा, और उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आई है। अब वापस यहाँ पे ये ओवरसोल्ड ओवरबॉट होते हुए दिखा है। तो बाजार अभी ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन के रेंज, इनडिसिसिव मार्केट है बेसिकली इन नटसेल, और बाजार कोई डिसीजन ले नहीं पा रहा है। तो करंट सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बुल्स के फेवर में अब नहीं दिखते। इनफैक्ट बियर के फेवर में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है करंट जंक्चर पे। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 25,108 के आसपास का जब भी भाव चल रहा है, और जब आपका स्टोकास्टिक्स ओवर बॉट है, सी ओवर बॉट ओवर सोल्ड स्टोकास्टिक्स की वैल्यू तभी है जब बाजार रेंज बाउंड हो, और बाजार रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखा रहा हो, तो तब भी मैं स्टोकास्टिक्स प्रेफर करता हूँ बिकॉज, क्योंकि वहाँ पे फिर स्टोकास्टिक्स पे ट्रेड करने में मज़ा आता है। तो अभी आप देखिए 25,108 पे करंट जंक्चर पे जहाँ पे निफ्टी खड़ा है। अब मैं फ्रेश बाय अगर मुझे निफ्टी में पोजीशन बनानी है तो आज का जो दिन का जो एवरेज है, और अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो आज आपका लोवेस्ट पॉइंट आप देख लीजिए, ये है 25,076, और आपका हाईएस्ट पॉइंट है 25,220। तो अगर आप एवरेज प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो अराउंड 170 के आसपास, जहाँ पे मेजरली मोस्ट ऑफ द टाइम जो है अगर देखेंगे तो निफ्टी ट्रेड करता हुआ नज़र आया है। तो मेरे लिए लेवल निकल के आएगा 25,170 का, 25,170 का। हाँ, तो यहाँ पे हम एक 25,170 देखिए 25,170, बिकॉज दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे मोस्ट मैंने थ्रू आउट द डे जो है ज़्यादातर टाइम जो है निफ्टी जो है ट्रेड करता हुआ दिखा है। हालांकि ये लास्ट के फेज में ये है, बट अगर आप एवरेज ट्रेड देखेंगे निफ्टी का तो 25,170 के आसपास है। तो अब मैं 25,170 25,170 के ऊपर ही मैं बुलिश होऊंगा, उसके पहले मैं बुलिश नहीं होऊंगा। ओके, तो देखिए 25,170 के ऊपर अगर निफ्टी आपका निकलता है तो यहाँ पे निफ्टी में टारगेटेड जोन आप रखो, दैट इज 25,400 एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो लेवल है 450 450, ये एक रेजिस्टेंस का काम हल्का फुल्का करेगा। तो ये जो पूरा रेंज है 350 से 450, ये एक माइल्ड रेजिस्टेंस का काम करेगा। कोई एग्रेसिव रेजिस्टेंस नहीं है, बट डेफिनेटली रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे देखिए ये जो जोन है, ये जोन में आप जाएंगे, और जैसे ही आप 25,450 को क्रॉस करेंगे तो माइंड इट, यहाँ से 1 नोच DATR आप ले लेंगे, तो 450 के बाद सीधा आप 25,700, बिकॉज 220 पॉइंट भी 670 से 25,700 ये टारगेट मैं खोल दूंगा। किस में? आपका निफ्टी में।
तो यहाँ से वन नोच DATR 230 पॉइंट का, तो विच इज़ रफली अराउंड आप लेके चलिए कि 25,680, 25,680, 25,750, ये रेंज आपका खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से वन नोच DATR लेंगे 25,450 के ऊपर, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि मेरा ऐसा मानना है कि बाजार एक रेंज बाउंड एक्टिविटी है और बाजार हाईली ओवरबॉट जोन में आपको स्टोकास्टिक्स दिखा रहा है और ओवरबॉट जोन से करेक्शन ड्यू हो सकता है। तो अब मैं फर्दर अगर बुलिश होना है तो मैं 25,170 के ऊपर बुलिश होऊंगा। स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा? अगर 25,170 के ऊपर मैं बाई करता हूँ तो मेरा जो स्टॉप लॉस जोन होगा वो होगा 25,051, ये मेरा स्टॉप लॉस जोन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, बिकॉज ये जो कैंडल है इसका लोवेस्ट पॉइंट है 25,076 और मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे 25,020 का लगा लूँगा स्टॉप लॉस। तो ये मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट हो जाएगा 25,050 चलेगा। 25,050 का मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। तो 25,050 से लेकर के 25,020 थोड़ा सा डिप करूंगा। रिमूव ऑल टूल, जस्ट अ मिनट। देखिए ये जो जोन है 25,020 का, अगर मैं 25,170 के ऊपर एंट्री करता हूँ मार्केट में, जो कि 25,170 कहाँ से आया, होपफुली आपको समझ में आया होगा। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने पूरे दिन भर का एवरेज निकाला और एवरेज के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखेगा तो वहाँ पे मैं ट्रेड करूँगा। तो 25,170 का एवरेज निकला, 25,170 के ऊपर मैं निफ्टी में बाई करूँगा। स्टॉप लॉस लगाऊंगा मैं 25,025 का, 25,025 का। 25,025 के नीचे अगर बाजार स्लाइड कर जाते हैं, माइंड इट, वहाँ से एक ठीक ठाक करेक्शन आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जहाँ पे मेरा डाउन साइड का जो लेवल है वो मैं नीचे खोल दूंगा। और यहाँ पे जो मैं टारगेटेड जोन रखूँगा निफ्टी में वो रखूँगा 25,625 से लेकर के 25,480 तक का मैं जोन खोलूँगा। और यहाँ पे एक हल्का फुल्का सपोर्ट आपको मिलेगा अराउंड 25,770-800 के रेंज के आसपास। यहाँ पे हल्का फुल्का सपोर्ट लेके रिबाउंड करने की कोशिश करेगा। ये रेंज में 25,800 से लेकर के 24,800 से लेकर के 24,820 से लेके 770 के रेंज में हल्का फुल्का निफ्टी जो है सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। हालांकि जैसे ही 24,770 ब्रीच करेगा, आप यहाँ पे इमीडिएट लो आपने क्या बनाया था 600, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप 587 का, आप ये फ्रेश लो आप निफ्टी में बनाते हुए दिख जाएंगे। और जहाँ पे आपका टारगेटेड जोन निफ्टी का हो जाएगा दैट वुड बी अराउंड 25,625 से लेके 25,480 तक का। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बिकॉज क्योंकि आप यहाँ से फ्रेश लो बनाएंगे और ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका जोन बनेगा, दैट इज़ वेयर इट शुड कम। देखिए यहाँ पे 480 का लेवल है, 480 ये वाला, ये एक डिमांड जोन है बिकॉज ये पूरा डिमांड जोन का काम करेगा। यहाँ पे ये जो पूरा रेंज है 620 से लेकर के 620 से लेकर के नीचे आप आएंगे अराउंड 430। देखिए 450 या दिस इज द जोन। फ्रेंड्स बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी का मैं आपको डेली चार्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 56,239 की। तो 56,239 का बोलिंगर बैंड के आप हायर एंड पे ट्रेड करते हुए नजर आए। अगर मुझे यहाँ पे बेयरिश बेट लेना है बैंक निफ्टी में तो मैं यहाँ देख सकता हूँ लोवेस्ट पॉइंट है फिर आज का डेली का 56,025। तो 56,025 के नीचे मैं बैंक निफ्टी में बेयरिश बेट लूंगा। अदरवाइज मैं बैंक निफ्टी में बेयरिश बेट नहीं ले रहा। तो ध्यान रखिए 56,025 के नीचे मैं बैंक निफ्टी में बेयरिश बेट लूंगा।
बैंक निफ्टी में अगर मैं यहाँ से बियरिश जाता हूँ तो मेरा जो टारगेटेड रेंज रहेगा बैंक निफ्टी में, दैट वुड बी, देखिए ये एक कैंडल आप देख पा रहे होंगे 54,793 से लेकर के यहाँ पे इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो है 54,500, और इसके ये जो पॉइंट है 54,470 यहाँ तक। तो देखिए ये रेंज में मैं बाइंग प्रेफर करूंगा बैंक निफ्टी में। तो देखिए मेरा जो टारगेटेड रेंज रहेगा दैट इज 54,800 से लेकर के नीचे का ये जो पूरा रेंज जोन है 54,470, ये रेंज में मैं बैंक निफ्टी को बाय करूंगा, और मेरा जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा 54,200। तो ध्यान रखिए 54,800 से लेकर के 54,450 ये मेरा टारगेटेड जोन रहेगा बैंक निफ्टी में, 56,025 के नीचे, और ये जोन के लिए मैं जाऊंगा। और ये बेस्ट जोन है जहाँ पे आपको बैंक निफ्टी को बाय करना चाहिए 54,800 से लेके 54,400 के रेंज में, और 54,200 का आपका बैंक निफ्टी का इवेंचुअल स्टॉप लॉस बनता है। तो दोस्तों ये मैंने डेली चार्ट्स पे आपको बताया। और हाँ, लेकिन अभी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 56,239। तो देखिए 56,239 पे अभी मैं बियरिश नहीं हूँ, 56,025 के नीचे ही मैं बियरिश बेट लूंगा। वापस मैं आता हूँ बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट पे। तो यहाँ पे मैंने आपको लेवल ऑलरेडी डिस्कस करके बताया। नाउ 56,239 पे यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो देखिए अभी मैं काफ़ी वॉचफुल हूँ, और मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी ने आज का हाई बनाया 56,502 का, 502 का, और बट पूरे दिन भर में जो मैक्सिमम टाइम जो बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आया, ये तो स्पाइक मारा लास्ट में, यहाँ पे देखिए 502 का, बट इवेंचुअली जो सॉलिड फुटिंग जहाँ पे बैंक निफ्टी कंफर्टेबली ट्रेड करता हुआ नजर आया वो लेवल था आपका 56,460। यहाँ तक तो बैंक निफ्टी काफी कंफर्टेबल लग रहा था, 465 मान के चलिए। तो अब अगर बैंक निफ्टी 56,465 465 इसके ऊपर अगर ट्रेड करता हुआ बैंक निफ्टी नजर आए तो फिर मैं बैंक निफ्टी को बाय करूंगा। तो देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 56,239 की, 239 से 465 के रेंज में मैं इनडिसिसिव हूँ, यहाँ पे मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। और लेकिन जैसे ही बैंक निफ्टी 465 को क्रॉस करेगा तो मैं बैंक निफ्टी को बाय करूँगा, और यहाँ पे बैंक निफ्टी को बाय करो। अगर मैं बैंक निफ्टी बाय करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट यही देखिए 56,025, ये मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट होगा। और अगर बैंक निफ्टी वापस 465 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आया तो पूरा 1 नोच DATR तो बैंक निफ्टी आराम से ऊपर जाएगा। तो 1 नोच DATR मतलब होता है कि आपका 57,000 बैंक निफ्टी का जो टारगेटेड रेंज रहेगा दैट इज 57,250, 57,250, वहां तक तो बैंक निफ्टी जाएगा। और अगर 57,300, बिकॉज 57,000 पे आपने कॉल राइटर देखा, 57,300 बैंक निफ्टी क्रॉस करे तो फिर वहां से फर्दर हम 1 नोच DATR मतलब हम 58,000 का लेवल भी बैंक निफ्टी में खोलेंगे। तो बैंक निफ्टी में मैं काफी बुलिश होना चाहता हूं, बट प्रोवाइडेड बैंक निफ्टी अलाउ करे मुझे बुलिश होने के लिए, तो बैंक निफ्टी में मैं बुलिश हूं ओनली अबव 56,466, या आप राउंड फिगर मान के चलो 56,500 के ऊपर ही बुलिश होना है, उसके पहले बैंक निफ्टी में बुलिश नहीं होना है। तो अब आपके लिए जगह क्या बचता है, 240 के आसपास आप हो तो 56,025 के नीचे आपको बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है, और स्टॉप लॉस लगाना है 56,450 का। टारगेटेड जोन काफ़ी बड़ा दे रहा हूँ, देखिए 54,800 से लेकर के 54,400 ये टारगेटेड जोन दे रहा हूँ, और स्टॉप लॉस बनेगा वहाँ पे 54,200 का, क्योंकि वो बेस्ट रेंज होगा जहाँ बैंक निफ्टी को आपको बाय करना है। सिमिलरली अगर अपसाइड हम देखना चाहते हैं तो 56,500 के ऊपर हम वहाँ से अपसाइड अप्रॉक्सीमेटली 56,500 से 58,000 तक का रेंज आपका, 1,500 पॉइंट का रेंज आपका बैंक निफ्टी में खुल जाता है, जहाँ पे पहला टारगेट बनेगा 57,200 250 का, और 57,300 के ऊपर 58,000 तक का टारगेट बनेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट एनालिसिस। मेरा ऐसा मानना है कि रेंज बाउंड मार्केट है, फर्दर डिप आना चाहिए, बायस नेगेटिव है, अगर ऊपर जाए पॉजिटिव सरप्राइज मोस्ट वेलकम है। हम खुद चाहते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो को पॉजिटिव सरप्राइज ही मिले, बट मार्केट सिनेरियो बता रहा है कि नेगेटिव बायस के साथ बाजार को ट्रेड करना चाहिए।
तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी को हमने थॉरली एनालाइज किया है और बेस्ट पॉसिबल वे से हमने एनालाइज करके आपको वीडियो दिया है। जैसा कि आप हमारे हर वीडियो में परफेक्शन एक्यूरेसी एक्सपेक्ट करते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी हमारा एक्यूरेट वीडियो व्यू ही है। और अगर आप वीडियो को थॉरली 1 से 2 बार सुनेंगे और लेवल्स को नोट करेंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टा टा।